प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन पहली बार राज्य के इकलौते संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में लिए भाग। उच्च शिक्षा में बेहतर काम करने पर दिया जोर। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन का स्वागत किया गया। उन्होंने महाराजा कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम के साथ सीनेट की बैठक में भाग लिए। इस दौरान उन्हें पाक चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। तो वहीं बुधवार को दोपहर 2 बजे पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि वे पहले भी दरभंगा आ चुके हैं और यहां दोबारा आने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा क्षेत्र में अभी काफ़ी काम होने की बात कही और बताया कि वे सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति पर लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, जहां कुलपति अपने अपने मुद्दे प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने सीनेट की नियमित बैठकों पर जोर देते हुए कहा कि समस्याओं को गहराई से समझकर ही ठोस समाधान निकाला जाएगा। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन और मीडिया के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव है। साथ ही उन्होंने दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय होने को गर्व की बात बताते हुए इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया है। दरभंगा में पहले भी आया हूँ, माननीय राष्ट्रपति जी जब आई थी, उपराष्ट्रपति जब आए थे यहाँ, तब मैं आया था। दरभंगा आने का मुझे बहुत इच्छा थी, बहुत ज़्यादा। अभी आया हूँ, मैं दोबारा आऊँगा थोड़े दिनों के। सर, आज व्यवस्था में कोई शिक्षा व्यवस्था में देखिए बहुत काम करने को है। इसमें धीरे धीरे मुआयना कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं। सब कुलपति जो है आ रहे हैं हमारे पास, एक एक करके अपनी यूनिवर्सिटी के पूरे इशू ला रहे हैं, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट कर रहे हैं हमारे सामने। तभी मैंने अभी सेनेट में भी कहा कि सेनेट करना शायद इस वक्त कुछ जल्दी थी, पहले मुझे पूरी समझ मिल जाए पूरे बिहार का जो हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में समझ जाऊँ तो समझ के आऊँ ठीक तरह से और तब बात करूँ। सर, विश्वविद्यालय की कार्यशैली को लेकर के सर आपकी नाराजगी देखी। नाराजगी मेरी किस लिए? विश्वविद्यालय में जो कार्यशैली वर्तमान में है, उस पर कोई आपका दिशा निर्देश? ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो जिसका हल नहीं होता। हम इसको धीरे धीरे मिलकर और सबके साथ मिलकर, खासतौर पे मीडिया के साथ, मैं समझता हूँ मीडिया का हाथ इसमें बहुत बड़ा होता है, लोगों को समझाना। ठीक है, तो मैं आप समझता हूँ कि हम एक साथ मिलकर इसके लिए काम करें। सर, सब भाषाओं की जननी है संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, क्या कहेंगे? ये तो मैं बहुत बड़ी चीज़ है ये कि संस्कृत की यूनिवर्सिटी है और इतने कॉलेजेस हैं, संस्कृत के कॉलेजेस हैं यहाँ पर जिनमें काम हो रहा है साथ साथ। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ यहाँ सरकार। आज की बैठक महामहिम महोदय के अध्यक्षता में सीनेट की बैठक हुई है। बजट सेशन था, बजट हम लोगों को पास करना था। विश्वविद्यालय प्रशासन सारा नियम के विपरीत सारी प्रक्रिया अपनाई थी। कुछ हमारे सदन के सदस्य बोल पाए, बहुत सारे सदस्य नहीं बोल पाए और ये व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी। कानून नियम परिनियम का उल्लंघन करके सारा चीज़ रखा गया था। लगभग सदस्यों ने इसका प्रतिकार किया, जिसका परिणाम है महामहिम महोदय ने इस बात को संज्ञान लिए हैं और बोले हैं कि मैं इस सब बात को समझूंगा और नए रूप से फिर से एक मीटिंग होगी और उसका उस हिसाब से सबको अनुपालन करेंगे, हर एक नियम कानून पर गौर करेंगे, यहाँ का नियमितता है सब पर ध्यान देंगे। महामहिम महोदय ने हम लोग के समक्ष हम लोगों के प्रस्ताव को संज्ञान लिए और कहे कि मैं फिर आऊँगा, समझ के सारी समस्या का निदान करूँगा। बैठक यहीं होगी या फिर पटना में होगी? यहीं होगी, यहीं महामहिम महोदय फिर आएंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? डॉक्टर अंजीत चौधरी, सीनेट सदस्य। पृथ्वी दिवस के अवसर पर न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपनी कला और मॉडल से किया प्रभावित। पृथ्वी दिवस के मौके पर न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल कैदराबाद के छात्र छात्राओं ने बढ़िया स्वरूप में अपनी कला और मॉडल को प्रस्तुत किया। सभी प्रतिभागियों ने बारी बारी से अपने मॉडल के गुण और इसकी आवश्यकता को भली भांति समझाया। इस अवसर पर प्रिंसिपल तलत आरा बेगम ने बच्चों को मेडल पहनाकर उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया और कहा कि आप लोग अपनी क्षमता को इसी तरह प्रदर्शित करते रहे और देश दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें।
इस अवसर पर सीनियर और जूनियर खंड बनाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर खंड मॉडल के प्रथम विजेता क्लास 5 की स्नेहा कुमारी, द्वितीय विजेता क्लास 3 के रेहान रहे। तो वहीं जूनियर खंड के चित्रकला में प्रथम पुरस्कार नूर बदर जो क्लास प्रथम के हैं, तो वहीं दूसरे स्थान पर क्लास 4 के मोइनुल हक एवं तीसरे स्थान पर क्लास 5 के युवराज सिंह रहे। इसके अलावा सीनियर मॉडल में प्रथम स्थान पर ओम प्रकाश क्लास 10वीं, दूसरे स्थान पर प्रतिभा कुमारी क्लास 10वीं एवं तीसरे स्थान पर सत्यंकर कुमार क्लास 7वीं के रहे। तो वहीं प्रोजेक्ट में सीनियर में प्रथम स्थान अरफा गुलजार क्लास 10, दूसरे स्थान पर शालिनी कुमारी क्लास 10, तीसरे स्थान पर कुमारी स्तुति भारती क्लास 10 रही तथा चित्रकला प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्रणव कुमार क्लास 10, दूसरे स्थान पर मधु कुमारी क्लास 10, तीसरे स्थान पर आस्था कुमारी क्लास 10 की रही। इस अवसर पर मुख्य रूप से धर्मेंद्र कुमार, विनय कुमार, राखी झा, मनीष चौधरी, सिद्धांत सिंह, राजेश कुमार, मिस सिफा परवीन, गुलजार अहमद सहित कई लोगों ने मुख्य रूप से अपनी भागीदारी निभाई। has two parts. First one is past and second one is future. In past, the environment was very fresh and clear, but in future, the environment is dangerous. And the conclusion of this project is don't cut tree and for industries. And one more thing about this project is this project in each and everything in this project was recycled. Thanks. मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में 5 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के तत्वाधान में समकालीन समय में व्यावसायिक अनुसंधान विषय पर जुबली हॉल में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के विजेताओं के सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कुलाधिपति ने कहा कि सम्मेलन का विषय काफ़ी विस्तृत और प्रासंगिक है, जिसमें आने से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। विश्वविद्यालय का वातावरण देखकर मुझे अच्छा लगा। यद्यपि बाधाएं भी आती है, परंतु व्यवसाय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आपसी समझ, नेतृत्व क्षमता एवं निरंतरता आवश्यक है। बता दें कि बिहार के राज्यपाल ने इन सभी बातों की चर्चा बुधवार को दिन के 11:15 पर जुबली हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कही। तो वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। तो वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अधिकारी पदाधिकारी के साथ ही विभागाध्यक्ष, डीन एवं कई शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद थे। दरभंगा के MLSM कॉलेज के पास स्थित विद्यापति चौक से भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा निकाला गया जन आक्रोश पदयात्रा। बुधवार को दिन के 1 बजे भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाला गया। यह पदयात्रा MLSM महाविद्यालय के गेट से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। तो वहीं इस मौके पर मौजूद भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने कई बातों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा महिलाओं के अधिकारों पर वार किया जा रहा है, वह कतई बर्दाश्त नहीं है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौके पर मौजूद महिलाएं। सबसे पहले नारी शक्ति की पहचान होती है और महिला आरक्षण की देश की पहचान होती है, और ये विपक्षी ने जो रोक लगाया है, इसके लिए बहुत हम लोग आक्रोश निकाले हैं। अगर आपकी बात को नहीं मानी जाएगी तो किस तरह का आंदोलन आगे किया जा सकता है? आंदोलन आगे देखते रहिए, अभी क्या कर रहे हैं, आगे और आगे बढ़ेंगे, क्या से क्या करेंगे, सो देखिएगा आप लोग। अपना परिचय। मेरा नाम रंजू कुमारी मिश्रा, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, दरभंगा पश्चिम से। देखिए, हम हमेशा से महिला को दबाया जा रहा है। महिला आदि आबादी है और महिला के वोट से पूरे देश विदेश सरकार बनती है,
और कहीं ना कहीं आदि आबादी को अधिकार देने का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देने का काम किए। तो विपक्षी को पेट में दर्द हो रहा है कि महिला कैसे आगे बढ़ेगा, जो खुद बाकी परिवारवादी है, परिवार को हमेशा आगे बढ़ाने का, महिला को बढ़ाने का काम करता है, वही महिला होकर के महिला विरोधी राहुल गांधी और उनकी बहन जो हमेशा प्रियंका गांधी, वो लोग का हमेशा कूटनीति रहता है कि महिला आगे न बढ़े। जब उनके सरकार में हमेशा महिला को दबाया गया और आज हमारे सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी महिला को आरक्षण दे रहे हैं 33%। तो विपक्षी द्वारा सभी मतलब पार्लियामेंट में स्टाफ का इसको रोक लगाया गया कि महिला का आरक्षण न मिले। उनको डर है कि महिला आगे बढ़ रही है, कहीं हमारे सत्ता पे हमको कहीं नकारा न जाए, जो कि नकार करके बिहार में चुनाव में पूरे बिहार में उसको कहीं का नहीं रछोड़ा है। तो ये डर रहा है कि अगर आरक्षण मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी कनी मनी बच्चे कुछ इज्जत है वो भी महिला उतार देगा, इसलिए आरक्षण रोक लगाया गया है। हम महिला मोर्चा एकदम इसका डट के सामना करेंगे, आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा ऐसा ही मेरा आक्रोश पद यात्रा निकलते रहेगा। हम लोग अपना अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग हटने वाले में से नहीं है। हम लोग जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही पद यात्रा कंटिन्यू रहेगा और देना ही पड़ेगा। कितना भी विपक्षी नाक रगड़ के रह जाए कि नहीं मिलेगा आरक्षण, हम लोग लेके रहेंगे, क्योंकि हम लोग आदि आबादी है, मेरा अपना अधिकार मेरा है। हम लोग को चाहिए तो चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी को हमेशा से महिला का विरोधी रहा है और आज कितना भी विरोधी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है महिला को। हम लोग बस अपना अधिकार लेंगे तो लेंगे। बस अपना भारतीय दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा दरभंगा पश्चिमी।